आज एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए इंतहाई आसान, इंतहाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये स्ट्रेटेजी ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से नहीं जानते, जो रिवर्सल कैंडल्स को नहीं जानते, जो वॉल्यूम को नहीं जानते, और उन लोगों के लिए भी जो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं पर वो मार्केट को ठीक से पहचानते नहीं। न्यू बीज हैं जो इस मार्केट में, वो भी चाहते हैं कि हम इस मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करें। और वो लोग भी जो इस मार्केट को बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाते और वो चाहते हैं कि हम ट्रेड लगाएं और एक वीक में एक पेयर के ऊपर 1% या 2% जो है वो गेन करें और 2-3 पेयर के ऊपर काम करें और अपने अकाउंट का 3% 4% जो है वो पर वीक जो है वो हम गेन कर सकें। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। दूसरी इस स्ट्रेटेजी की जो सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करते। इसमें हमें सिर्फ ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, या मैक्सिमम ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है या होगा। इसमें सिर्फ दो एक चीज़ों का पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड किस तरह से काम करता है, ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाते हैं, और ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो मार्केट किस तरह का साइन देती है, जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसकी क्या निशानदेही होती है कि हमें पता चल जाए ट्रेंड लाइन टूट गई है, अब मार्केट जो है वो रिवर्स होगी। तो जिन लोगों को इन बातों का, इन बेसिक्स का नहीं पता, तो मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने अपने कुछ वीडियोस, कुछ जो मेरी पेड स्टूडेंट्स की वीडियोस हैं उनका कुछ स्टफ़, कुछ लेक्चर जो है वो मैंने पब्लिक किए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। उनका लिंक, ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जो है वो देख सकते हैं और उसके थोड़ा सा जो भी नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। अगर कुछ और चाहिए हो नॉलेज तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये मेरे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर। तो इसमें हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो फिबोनाची लेवल्स का इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जो हम जिसके लिए हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई ऐसे ही जो है वो इनफरादियत नहीं चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इसके बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में नहीं जानना पड़ेगा। इसमें कि इसको क्या करना है, एक स्पेसिफिक लेवल्स हैं, वो कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमने एंट्री लेनी है और कहाँ पर उसका SLOTP रखना है। इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, इसको स्किप करके मत देखिएगा, ताकि इस वीडियो में बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसकी जो बैक टेस्टिंग है उसके बारे में आप अच्छे से इसको जान लें, ताकि आपको प्रॉफिट बनाने में इसमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये जो बैक टेस्ट है मैं इस एक इंडिकेटर, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं करने लगा हूँ। इस सॉफ्टवेयर के फ़ायदे ये है कि आप किसी भी अपने मेथड, किसी भी स्ट्रेटजीज़ को इसके ऊपर बैक टेस्ट कर सकते हैं, पीछे 2-3-4 साल की भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आया हम अगर किसी एक मेथड के ऊपर मुसलसल 2-3 साल से काम कर रहे होते तो क्या आया अभी तक हम उसमें प्रॉफिट में होते या लॉस में होते। जो लोग ट्रेड करने के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो ट्रेडिंग के बारे में भी अपने जो प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि कोई भी किसी भी मेथड के ऊपर, नए मेथड के ऊपर अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको लाजमी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। इसके बगैर उसको जो है वो रियल फॉरेक्स में एंटर नहीं होना चाहिए, अपना रियल पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। ये अगर आप लोगों के पास है तो इसको यूज़ करें, अगर नहीं है तो अगर किसी के पास और वो इसको लेना चाहता है तो ये मुझसे खरीद सकता है। इसमें नीचे दिए हुए मेरे नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता करके आप लोग उसको मुझसे ले सकते हैं। आए हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ की तरफ, उसके बैक टेस्ट की तरफ। से मैं इसका बैक टेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे रियल मार्केट में एक चलती है। ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ये पीछे से एक ट्रेंड में आ रही है। इससे पीछे भी वो मैंने बहुत पीछे से नहीं लगाई ट्रेंड लाइन, ये रियल जो अभी से है मार्केट में सामने नज़र आ रही है उसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई। तो अब ये ट्रेंड लाइन देखते हैं हम, जब टूटती है, टूटने के बाद आगे फिर हम इसके अपनी एक स्ट्रेटजी जो जिसको हम अभी यूज़ करेंगे, रूल्स को, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम आगे मूव करते हैं कि मार्केट जो है जब ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल सच है, जैसे रियल मार्केट में कैंडल्स बनती हैं और नई बनना शुरू होती हैं, पुरानी कैंडल्स ख़त्म होती हैं, वैसे ही मार्केट जो है वो मूव ऑन कर रही है। तो इसको हम आगे थोड़ा सा स्पीडी करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन जो है वो तोड़ दी। अब ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन जब तोड़ी
तो डेफिनेटली इसके बाद जब भी मार्केट एक अग्रेसिव मूव देती है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद मार्केट जो है वो करेक्शन करती है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद ये वाला जो है लो बनाया, ये हाई और ये लो बनाया। अब हमने क्या करना है, ये फिबोनाची लेवल्स को यहाँ से हमने अप से डाउन की तरफ जो है वो लगा लिया। अब यहाँ पर दो रूल्स हैं हमारे पास कि मार्केट ये 0.0 टू 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 का जो लेवल्स हैं ये हमारे पास हैं, और थर्ड वन लेवल है हमारे पास 100 का। तो मार्केट जब आए ये 38.2 के लेवल के ऊपर आएगी तो हमने क्या करना है, हमने अपने अकाउंट का एक 1% टोटल लगाना है। उस 1% में से 0.33% आपने इस पे लगाना है 38.2 के ऊपर, फिर नेक्स्ट 0.33% आपने 50 के लेवल के ऊपर लगाना है, फिर 0.33% या 34% आप 61.8 के लेवल पे लगा सकते हैं। इस तरह से तीन डिफरेंट जो है फॉर्म्स में, तीन डिफरेंट सिनेरियोज में हम जो है इस मार्केट में एंटर होंगे। ओवरऑल हमारा जो है इसके ऊपर वो 1% ही लगेगा टोटल अकाउंट का। आप 2% भी लगा सकते हैं, अगर आप 2% लगाना चाहते हैं तो 0.66% यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं, 2% लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.66% आप लगाएंगे। चलें हम 2% के अकॉर्डिंग जो है इसको ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे आगे की तरफ, तो जब ये 38.2 के लेवल पे पहुंचेगी तो यहाँ पे हमने 0.66%, अगर हम अपने अकाउंट का टोटल अगर $1000 का अकाउंट है तो उसका 2% $20 बनते हैं। तो उस $20 का जो 0.66% है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अगर 10,000 का है तो उसके हिसाब से मतलब हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दी। ये हमने देखा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद मार्केट, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो अब अपने ट्रेंड को जो है वो चेंज कर रही है। तो फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे लगाई। तो यहाँ पे हम एसएल कहाँ पे रखेंगे, ये ट्रेड लगाई इस 100 के लेवल के ऊपर हमने एसएल रखना है। ये हमारा एसएल बनेगा अराउंड अबाउट 47 पिप का एसएल बनेगा, और 47 पिप का ही हमने जो है वो टीपी लगाना है। यहाँ पे मैं 47 लिख रहा हूँ एसएल में, और 47 ही मैं लिख रहा हूँ टीपी में। तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड एंटर कर दी, सेल की ट्रेड एंटर की, ये हमारा एसएल लग गया, ये हमारा टीपी लग गया। अब हमने इसको आगे की तरफ मूव किया, मार्केट चल रही है। हमने अब जो दूसरी एंट्री लेनी है, जब मार्केट 50 के लेवल पे पहुंचेगी तब हमने जो दूसरी एंट्री है वो यहाँ पर लेनी है। ये कैंडल जो है वो आगे की तरफ मूव करनी शुरू करवाने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो अगर मार्केट जाती है 50 के लेवल के ऊपर, यहाँ पे देखें ये मार्केट जो है अब 50 के लेवल के ऊपर जैसे ही पहुंचेगी हम यहाँ पे अपनी दूसरी ट्रेड लेंगे। अब जो दूसरी ट्रेड हमने लगानी है उसका एसएल बनेगा यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 37 पिप का, और टीपी जो पहला टीपी होगा वहाँ तक हमने रखना है, वो टीपी हमारा बनेगा 56 पिप का। 37 का एसएल, ये जो 50 के लेवल के ऊपर 37 पिप का एसएल और 56 पिप का टीपी बनेगा। यहाँ पे हम करते हैं 37 पिप का एसएल और 56 पिप का जो है वो टीपी, और हमने ट्रेड लगा दी दूसरी यहाँ पर। यानी कि हमारा अकाउंट का टोटल 2% में से समझ लें कि आप 66% लग गया 2% के अकाउंट का। आगे चलते हैं, हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे, देखते हैं कि मार्केट वापस 61.8 के लेवल पे जाती है या नहीं जाती। अगर तो मार्केट ये देखें, मार्केट ने अब नया लो क्रिएट कर दिया और ये नीचे की तरफ आ रही है, उसने हमारे दोनों टीपी जो हैं वो हिट कर दिए। अब जो लोग इस मार्केट को जानते हैं, इसको ट्रेड करना जानते हैं, उनको आइडिया होगा कि मार्केट ने ये एक वो जो पैटर्न बनाया था, ये उसने फ्लैग पैटर्न या उसने रिट्रेसमेंट करी थी, उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ मूव कर गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस फिबोनाची लेवल को जो है वो डिलीट कर देंगे। अब अगर मार्केट दोबारा से वापस रिट्रेसमेंट के पोजीशन में आएगी तो दोबारा से हम ट्रेड लेंगे। अब हमारे पास ये लोअर लो निकल आया और ये लोअर हाई निकल आया। अब हमने वेट करना है कि मार्केट आगे हमें कुछ सिनेरियो जो है वो अगर देती है, कोई रिट्रेसमेंट वापस की तरफ। ये देखिए अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट देनी शुरू कर दी। हमने फिर से ये फिबोनाची लेवल्स पर गए, दोबारा से यहाँ से इस पॉइंट तक हमने फिबोनाची लेवल लगाया। अगर मार्केट दोबारा आती है 38.2 के लेवल के ऊपर, हम दोबारा से ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम 50 के लेवल से ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखें ये मार्केट जो है दोबारा से 38.2 के लेवल के ऊपर आई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 100 के पॉइंट के ऊपर ये 57 पिप का एसएल और 57 पिप का ही हमने यहाँ पर टीपी सेट कर देना है।
ठीक हो गया। ये हम 57 पिप का एसएल और 57 पिप का ही टीपी लगाएंगे और सेल की जो हमने है ट्रेड यहाँ पे एंटर कर दी। आगे इसको चलाते हैं हम। अगर मार्केट दोबारा जाती है ऊपर के लेवल के ऊपर, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से हमें एंट्री दी, 50 के लेवल के ऊपर मार्केट आई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अब जो ट्रेड लगानी है, इसका एसएल यहाँ से यहाँ तक बनेगा तकरीबन 44 पिप का, और इसका जो टीपी है वो बनेगा 50 के लेवल से हमने ट्रेड लगाई, एसएल बना 44 पिप का राउंड अबाउट और टीपी बना हमारा 68 पिप का। तो यहाँ पे 44 पिप हमने कर दिया और यहाँ पे 68 पिप हमने जो है वो लगा दिया और ये सेल की ट्रेड हमने यहाँ पे एंटर कर दी। अब हम आगे मूव करते हैं, इसको देखते हैं कि अगर मार्केट 61.8 के लेवल पे जाती है तो हम अपनी तीसरी ट्रेड लगाएंगे, अगर नहीं जाती तो हम इसको आगे की तरफ मूव ऑन होने देंगे। ये देखिए मार्केट ने 61.8 के लेवल तक नहीं की, ये 38.2 और 50 के लेवल से उसने वापस आई और हमें जो है वो टीपी दे दिया। अब ये वाली जो फिबोनाची लेवल है ये हमारे लिए फ्री हो गई, इसको हम जो है अपने या इस सिस्टम से जो है वो डिलीट कर देंगे और मार्केट को आगे की तरफ जो है वो मूव ऑन होने देंगे। अगर मार्केट अब ये मार्केट ने नया लोअर लो बना दिया, ये नया लोअर हाई बना दिया, ये फिर से मार्केट ने करेक्शन की और यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड पे आ गई। तो हम इसको आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि मार्केट दोबारा से हमें करेक्शन देती है या नहीं करेक्शन देती। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने दोबारा से एक अग्रेसिव मूव दे दी नीचे की तरफ, कोई लोअर हाई नहीं बनाया, मार्केट अग्रेसिव है, नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि ये मूव देने शुरू हो गई, तो अब मतलब मार्केट वापस करेक्शन के मूड में आ गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने जो है वो अपनी फिबोनाची लेवल लगा ली। अब वेट करना है मार्केट 38.2 के लेवल पे आए, 50 या 61.8 के लेवल पे आए तो दोबारा जो है वो हम इसमें एंट्री लेंगे। तो हम देखते हैं कि मार्केट आया इस तरह से करती है या नहीं। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट दोबारा से वापस, अब यहाँ पे देखें मार्केट ने कोई हमें यहाँ पे एंट्री नहीं दी, 38 के पॉइंट पे नहीं आई, तो मार्केट ने एक नया जो लो है वो बना दिया। तो अब ये वाली जो फिबोनाची लेवल है इसको हम अपने चार्ट से ख़त्म कर देंगे, हमें कोई सिनेरियो नहीं मिला, इसको हम मूव ऑन करते हैं। अब मार्केट ने ये लोअर लो बनाया और ये लोअर हाई बनाया। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी तो हमने इसमें देखना है कि हमें ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो रिवर्स होने के चांसेस में है, करेक्शन कर रही है। तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई, यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची लेवल लगा लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट 38.2 के लेवल के ऊपर है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो एसएल है वो तकरीबन 44 पिप का बनेगा और 44 पिप का ही हमने जो है वो टीपी लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने 44 पिप का एसएल और 44 पिप का टीपी सेट किया, सेल की ट्रेड लगा दी। आगे चलाते हैं इसको कि मार्केट हमें कोई दूसरी ट्रेड देती है अगर 50 के लेवल पे जाके, तो हम अपनी सेकंड एंट्री लेंगे, नहीं तो जो मार्केट में हमने एंट्री ली है उसी एक एंट्री को उसमें रन आउट होने देंगे। याद रखिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, 1% से ज़्यादा या 2% से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं लगाना अपने मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लगाएंगे आप अग्रेसिव होकर तो वो स्वाय लॉस के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट है किसी भी वक्त सिनेरियो चेंज कर सकती है। तो ये देखें 50 के लेवल पे आई, तो यहाँ पे हमने जो दूसरा हमारा सेल बनेगा वो तकरीबन 39 पिप का बनेगा और यहाँ पे जो टीपी हमारा बनेगा वो राउंड अबाउट ये हमारा तकरीबन 49 पिप का जो है वो टीपी बनेगा और 39 पिप का जो है वो एसएल बनेगा। तो यहाँ पे हम 39 पिप का एसएल लगाते हैं और 49 पिप का जो है वो हम टीपी लगाते हैं और सेल की ट्रेड एंटर कर दी हमने। अब हमने देखना है कि आया मार्केट हमें जो है वो दूसरी एंट्री देती है, थर्ड वन एंट्री देती है हमें या नहीं देती। तो यहाँ पे वेट करते हैं हम मार्केट का कि अगर मार्केट 60, आप यहाँ पे पेंडिंग लिमिट्स भी लगा सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं कि अगर आप लोग मतलब ये देखें यहाँ पे मार्केट ने हमें ये 61.8 के ऊपर थर्ड एंट्री जो है वो मार्केट ने हमें दी। हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो अपना 32 पिप, ये 30 पिप का एसएल बनता है और यहाँ पे 57 पिप का जो है वो हमारा टीपी बनता है। तो हमने क्या किया कि 30 पिप का अपना एसएल सेट कर दिया और 56 पिप का जो है वो टीपी सेट करते हैं यहाँ पर मार्केट में और ये सेल की ट्रेड हमने लगा दी। देखते हैं मार्केट आगे किस तरह से बिहेव करती है।
ये मार्केट हमारी प्रॉफिट में जाने शुरू हो गई। देखते हैं कि टीपी हिट करती है या एसएल, और ये देखें ये मार्केट ने हमें यहाँ पर टीपी दे दिया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे टीपी दिया और ये मार्केट ने नया लो और लो बना दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और वेट करेंगे कि मार्केट अगर वापस रिट्रेस कर रही हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने लोअर हाई से इस लोअर लो तक हमने ये फिबोनाची लेवल्स को जो है वो सेट कर दिया। याद रखिए फिबोनाची लेवल्स अगर आपको लगाने नहीं आते तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। यहाँ पे बिल्कुल आपको बॉटम तक जो है वो लगाने पड़ेंगे। ये मार्केट यहाँ पे सेट नहीं कर रही इसको, तो इसकी वजह से चलें ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ये इसकी वजह से जो है वो सेट नहीं कर रही, 1-2 पिप का डिफर है। एनीवे हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो अब दोबारा हमें 38.2 के लेवल पे एंट्री दे। अगर मार्केट हमें एंट्री देती है तो हम देखते हैं कि एंट्री बनती है हमारी या नहीं बनती, तो इसको मूव करते हैं थोड़ा स्पीड के साथ। तो ये देखें मार्केट जा रही है ऊपर। अब ये 38.2 के ऊपर हमें उसने जो है वो एंट्री दी, फर्स्ट एंट्री, और यहाँ पे हमारा सेल तकरीबन ये 41 पिप का हम एसएल रखेंगे और 41 पिप का ही हम यहाँ पर टीपी रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 41 पिप का एसएल सेट कर दिया और 41 पिप का टीपी और सेल की ट्रेड हमने यहाँ पे ले ली। हम वेट करेंगे सेकंड एंट्री के लिए 50 के लेवल तक जाने के लिए और थर्ड एंट्री के लिए 61.8 पर जाने के लिए कि मार्केट हमें यहाँ पर एंट्री देती है या नहीं देती। अब ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे या डाउन साइड पे मूव करे, हमें वेट करना पड़ेगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने हमें 50 के लेवल पे एक एंट्री दी और अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एसएल 36 पिप का एसएल बनता है और ये हमारा तकरीबन इस लेवल से ये 47 पिप का टीपी है और 35 पिप का एसएल, 35 पिप का एसएल है हमारा और 46 पिप का जो है वो टीपी है। हमने सेल की ट्रेड लगा दी। अब हम मार्केट को मूव करते हैं, देखते हैं आगे मार्केट हमें 61.8 के लेवल पे कोई एंट्री देती है या नहीं देती। अगर देगी तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं देगी तो हम ये देखें यहाँ पे मार्केट ने दी, हमें थर्ड एंट्री दी, हमने यहाँ से यहाँ पे एसएल हमारा 28 पिप का और यहाँ तक टीपी हमारा 54 पिप का, 28 पिप का एसएल और 54 पिप का जो है वो हमारा टीपी बनेगा। तकरीबन सेल की ट्रेड लेंगे और अब मार्केट को मूव करेंगे हम आगे की तरफ कि मार्केट किस तरह से जो है वो मूव करती है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारा जो टीपी है वो हिट कर दिया और मार्केट ने अब दोबारा से क्या किया कि ये एक लोअर लो बनाया था, इसका लोअर हाई ये बनाया मार्केट ने। हमने क्या किया, इस फिबोनाची लेवल को डिलीट कर दिया। अब हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से दोबारा से पीछे रिट्रेस करती है तो दोबारा से ट्रेड लेंगे यहाँ पर। तो वेट करते हैं हम मार्केट का कि मार्केट हमें कोई रिट्रेसमेंट दे तो हम वहाँ पे अपनी ट्रेड को लगाएंगे। तो मूव करते हैं हम। यहाँ पे देखिए मार्केट ने नया लो बनाया। इस नया लो बनाने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये फिबोनाची लेवल पकड़ा, यहाँ पे हमने लगा दिया इसको। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक ट्रेड हमसे मार्केट में मिसिंग हो गई। एक ट्रेड हमारी जो है ये 38 वाली भी मिस, 50 वाली, 61.8 वाली भी मिस होगी। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता 61 अपने थर्ड लेवल के ऊपर आके हमें पता चला कि मार्केट हमारे लेवल के ऊपर है, तो हम यहीं पे आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट का 1% जो है वो मुकम्मल लगा लेंगे। तो ये पूरा 1% लगा दिया हमने। इसमें हमने जो 1% लगाया यहाँ पे ट्रेड लगाएं तो ये हमारा तकरीबन 32 पिप का एसएल बनेगा और 32 पिप का ही हमने यहाँ पर टीपी सेट कर दिया। 32 पिप का एसएल और 32 पिप का ही जो है वो टीपी सेट करके हमने सेल की ट्रेड लगा दी। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम। इसमें हम जो टीपी लगाएंगे वो लगाएंगे बिल्कुल ये जो ज़ीरो का लेवल है इससे नीचे। तो ये हमारा बनेगा तकरीबन यहाँ पे 32 पिप का एसएल और ये तकरीबन इस लो से के पास लगा लें ये 45 पिप का टीपी, 45 पिप का जो है वो टीपी बनेगा। तो ये सेल की ट्रेड हमने लगाई और आप इसको मूव ऑन किया हमने कि क्या करती है मार्केट।
मार्केट हमें एसएल देती है या टीपी देती है, वेट करते हैं हम मार्केट का। ये चल रही ही है मार्केट H1 की कैंडल्स को जो है M5 की कैंडल्स को हम मूव ऑन कर रहे हैं। देखते हैं मार्केट टीपी, ये देखें मार्केट ने हमें यहाँ पर एक ओल्ड टीपी जो है वो दे दिया। तो ये स्ट्रेटेजी इतनी ही आसान है जितनी आप देख रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि इस ट्रेंड को देखना है कि आया ट्रेंड को हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो उसके मुताबिक जो है वो हमने इसमें ट्रेड लगानी है। तो अभी तक हम जो है इसमें इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 10.62% जो है वो गेन कर चुकी हैं। अगर हम फंडेड अकाउंट भी चला रहे हों बड़े लेवल का, जिसमें हम ओवरनाइट ट्रेड जो है वो होल्ड कर सकते हों, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना अकाउंट चला रहे हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट का, फिर तो उसमें बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए, हम इसमें बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चंद एक दिनों में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन में हमने अपने अकाउंट का तकरीबन 10% जो है, इसका मतलब है कि पर डे 1% का जो हमने टारगेट है वो अचीव किया। इसको, ये वीडियो अभी तक 20 मिनट की हो चुकी है, थोड़ा सा मज़ीद इसको आपकी तसल्ली के लिए मैं आगे बैक टेस्ट करके आगे फ्रंट पे चला के आपको दिखा देता हूं। अब मार्केट ने ये लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, अब नया लोअर लो मार्केट कौन सा बनाती है हम उसको देखते हैं। मार्केट चल रही है आगे की तरफ। अगर मार्केट, हाँ यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक नया लोअर लो बना दिया। हमने देखा कि ये लोअर लो बन गया मार्केट में। अगर मार्केट ये 38.2 के लेवल पे आई और यहाँ पे आके हमें कोई एंट्री देती है, तो हम उस एंट्री को जो है वो गेन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एंट्री जो हमारी बनेगी ये यहाँ से यहाँ तक बनेगी। हमने क्या किया, 42 पिप का एसएल और 42 पिप का ही हमने टीपी लगा दिया। यहाँ पे हमने दोबारा 0.66% जो है वो हमने लगा दिया अकाउंट का। तो यहाँ पे हमने 42 पिप का एसएल और 42 पिप का ही जो है वो हमने टीपी लगा दिया और सेल की ट्रेड लगा दी। और इसको नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर मार्केट 50 के लेवल पे जाती है तो हम वहाँ पे सेकंड एंट्री लेंगे अपनी। ये लास्ट है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये नेक्स्ट हमारी एंट्री बनी। हमने देखा कितना एसएल लगेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये 34 पिप का जो है वो एसएल बना हमारा। और यहाँ पे देखते हैं जो पहला टीपी हमने लगाया वो कहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ तक ये 50 पिप का टीपी और 34 पिप का जो है वो हमारा एसएल बना। 34 पिप का एसएल और 50 पिप का जो है वो टीपी बन गया, ये हमने लगा दिया। अब हम इसको मजीद आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर इसने हमें थर्ड लेवल के ऊपर जाके एंट्री दी तो दोबारा एंट्री में आएंगे 61.8 के ऊपर, वरना हम जो है वो इसी को जो है वो चलने देंगे। ये देखें मार्केट ने फिर से हमारा जो टीपी है वो हिट कर दिया और अभी तक हम जो है 12.44% के जो प्रॉफिट पे हैं। विद इन 11 डेज जो है वो हम अपने इस प्रॉफिट पे आ गए। तो सेम इसी चीज़ को हम वाइस वर्सा जो बाई के ट्रेंड में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड कब बदलेगा। उसकी जो वीडियोस हैं वो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक सेंड कर दूंगा, आपको उसको देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आप लोग जो है ये वाला सॉफ्टवेयर मुझसे लेना चाहते हैं बैक टेस्ट वाला, जिसमें आप इसको अपने सिस्टम में यूज़ करके अपने जो इसके ऊपर आप लोगों का जो ट्रस्ट है इस मेथड के ऊपर उसको बहाल कर सकते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को आप मुझसे खरीद सकते हैं मेरे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर। आने वाले दिनों में सेम इसी स्ट्रेटजी को मैं आपको M1 के ऊपर भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। M1 के ऊपर ये बहुत अच्छे से जो है वो काम करती है, बहुत अच्छे से जो है ये मूव करती है, मगर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हैं, उसकी कुछ क्राइटेरिया चेंज है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम ऐड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सैटरडे संडे टाइम होता है तो उस दिन में एक जो है वो वीडियो काफ़ी मुश्किल से बना पाता हूँ। कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए इस तरह की मुफीद स्ट्रेटजीज़ और लेके आता रहूँ जिनके ऊपर मैंने खुद से काम किया हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ इस YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी, ये मेथड्स, मेरे सिखाए हुए तरीक़ाकार अच्छे लगें तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। तो अगर आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।